हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के सामने दर्पण सूत्र से मिरर फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक कॉनकेव मिरर है जो 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब 5 टाइम्स ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है ना, जो 10 सेंटीमीटर उसके सामने रखा हुआ, 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसके सामने रखा हुआ है। तो आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक है, पोल है। ठीक है, तो पोल से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपका वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि U इक्वल टू -10। और माइनस क्यों लिया? क्योंकि दर्पण के सामने रखा हुआ है, मिरर के सामने उनके आने वाली किरणों के, उनके आने वाले रेज के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ रखी हो, उसके डायरेक्शन में अगर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो तो वो हमेशा माइनस में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि किरणें इधर से आएंगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस ले रहे हो तो हमेशा माइनस में। ठीक है, ठीक, तो U इक्वल टू आपको दिया है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दिया है मैग्नीफिकेशन। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 5 गुना बड़ा या जितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। कितना गुना है? 5 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर, कहने का मतलब दर्पण की आवर्धन क्षमता आपको दिया है। दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता ये बताती है कि कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो M इक्वल टू आपको दिया 5 टाइम्स। 5 टाइम्स तो है और रियल इमेज है। अगर रियल है तो इसको हम बोलेंगे -5। -5 ये बताता है कि ये रियल इमेज है। ठीक है, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन क्षमता हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, तो M इक्वल टू -5 दिया है और आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए आपको फोकल लेंथ निकालना होगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी फाइंड करने के लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी पड़ेगी, पोजीशन ऑफ इमेज। तो आपको पता है M इक्वल टू होता है -V/U। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का पहले यूज करेंगे V निकालने के लिए। तो -5 इक्वल टू हो जाएगा -V/U। आपका -10 है। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो -50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, माइनस का मतलब ये है कि जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, आपको दिया भी है और माइनस आना भी चाहिए था। तो V इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब पोल से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक, लेकिन हमको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम फार्मूले का यूज करते हैं 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ठीक है, तो 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/U। U कितना दिया है आपको? -10 प्लस V कितना निकल के आया? -50। तो 1/F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, अगर 50 LCM लें तो -5 -1, कहने का मतलब -6/50। तो अगर F निकालना चाहें तो ये पलट जाएगा, तो -50/6। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे -8.33 होता हुआ चला जाएगा, तो हम इसको 34 कर देते हैं या 33 ही लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया -8.34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहें, वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर होता है 2 × F। फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ठीक है, तो 2 × -8.34 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो -16.68 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें दोनों फार्मूले जो हैं, एक आवर्धन क्षमता का M इक्वल टू -V/U दर्पण के लिए जो होता है, और एक दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक है ना, तो इन दोनों फार्मूलों का यूज हुआ है। ठीक है, तो जब भी आवर्धन क्षमता आपको दी हो कि 5 गुना बड़ा बन रहा है, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 5 टाइम्स, वर्चुअल इमेज बोलता तो यहाँ +5 लिखते हैं, अगर यहाँ रियल इमेज बोला तो यहाँ पर -5। ठीक है ना, ठीक, क्लियर है? धन्यवाद।